हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये है मॉर्निंग के सारे काम मेरे हो चुके थे, उसके बाद से मैं स्टार्ट कर रही थी। मॉर्निंग के सारे काम हो गए थे और यहाँ पर मैं बैठ गई थी। मिर्ची की डंडियाँ तोड़ रही थी, धो के रखी थी। रात को आए थे तो धो के रख लिया था रात में मैंने, तो सूख चुके थे। तो यहाँ पे मैंने उनकी डंडियाँ तोड़ी और फिर सीधा ये दोपहर बाद का है, मतलब शायद 4 साढ़े 4 बजे का। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो महानिया यहाँ पर देखिए कौन का चाट बना के लेके आई है। मुझे तो पता भी नहीं था वो बना के लाई है, तो देख सकते हैं खुशी कितनी है। तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो एडिट कर रही थी शायद, तो बस वो ये लेके आ गई है। तो बस बहुत बता रही है, टेस्ट करके बताओ। तो अचानक से इस तरीके से कुछ मिल जाए ऐसा बना बनाया तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद फिर ये फिर नेक्स्ट डे का है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। 3 दिन का व्लॉग हो गया है, थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ क्लिप्स हो गई हैं। तो ये रेसिपी शूट कर ली थी मैंने, बनाया था, ब्लॉग नहीं किया था इस दिन। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिए ड्राई फ्रूट, ये गोंद लिया है। तो 1 कटोरी गोंद लिया है, इसका पाउडर बना लेंगे। मैं यहाँ पर बना रही हूँ गोंद पाक। तो देखिए मैंने बिल्कुल दरदरा सा पाउडर बना दिया है और रख दिया है साइड में। यहाँ पे ले ली है बादाम काजू पिस्ता ले लिया है मैंने, पिस्ता सॉरी अखरोट। तो बादाम डाली है पहले, क्योंकि बादाम को टाइम लगता है रोस्ट होने में। तो घी डाला है और देखिए रोस्ट कर लिए। बादाम क्रैक होने लगी, उसके बाद फिर मैंने डाल दिया है काजू, क्योंकि काजू जल्दी हो जाता है। और अखरोट को ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। तो थोड़ा टेस्ट भुनने के बाद ड्राई फ्रूट्स में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है, इसीलिए। तो बस थोड़ा सा ही घी डाल के मैंने भून लिया है। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर फिर घी सारा ना कलर देख सकते हैं आप, ब्राउन ब्राउन हो जाता है घी का, इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी ले लिए है गेहूं का आटा, नॉर्मल वाला जो रोटी बनाते हैं हम, वही वाला। तो पहले आटा डाला है, फिर मैं घी डालूँगी, जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से। वरना फिर क्या है ना, घी एकदम से गर्म हो जाता है, उसमें आटा डालो तो जल्दी से ब्राउन हो जाता है आटा, इसीलिए। तो फिर मैंने जैसे ज़रूरत लगी अंदाजन ही घी डाला है। आटा इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि घी जाएगा और भी घी जाएगा इसमें। अभी आटा सिकेगा, गोंद जाएगा। तो देखिए पाउडर मैंने कटोरी में निकाल लिया है, 1 कटोरी भर के है। तो इसमें जैसे जैसे ड्राई फ्रूट्स गोंद ये जाएगा तो घी की और ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल मैंने जितना आटा अच्छे से भीग गया है उतना लिया है घी। तो धीमी आंच पे सेकेंगे आटे को। बहुत टाइम लग जाता है, मुझे सब पूरा बनाने में 1 घंटा लग गया था। तो काफ़ी टाइम लगता है। स्लो करके गैस मैंने छोड़ दिया है, बस चलाती जा रही हूँ। साथ साथ में मैंने गोंद भी पीसा है, इसी को चलाते गए। और अभी ये देखिए ड्राई फ्रूट भी मैंने पीस लिया है। बस आटे को थोड़ा चलाते रहना है साथ साथ में, ताकि वो जले नहीं। वैसे बिल्कुल स्लो करके रखो तो एकदम से नहीं होता है। और स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगता है, फिर बाद में जब सीखना स्टार्ट हो जाता है अच्छे से तो हो जाता है फटाफट। बस यहाँ पे ही पेशेंस रखना पड़ता है आटे को सेकते टाइम, किसी भी टाइप का जो रहता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी खसखस ले ली है। पीसना भूल गई थी तो मैंने ऐसे ही साबुत ही डाल दी है, थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच। तो खसखस भी भुना हुआ आटा है, तो उसमें अच्छे से भुन जाएगी। बस आटा थोड़ी देर ही और भुनना है, तो इस टाइम पे मैंने डाला है। पूरा भुनेंगे डालेंगे तो फिर आटा जल जाएगा, मतलब ज़्यादा डार्क हो जाएगा, तो नहीं करना है। यहाँ पे आटा मुझे सही लगा था, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा करके गोंद डाल रही हूँ। तो गोंद भी इसमें अच्छे से भुन जाएगा। देखिए ड्राई होने लगा है। तो ये देखिए जैसे जैसे गोंद डाला वैसे वैसे बिल्कुल ड्राई होने लगा है। फिर इसमें मैंने और घी डाला। तो घी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे ज़रूरत लगेगी वैसे डालते जाएंगे, क्योंकि गर्म होता रहेगा। घी को ज़्यादा कोई गर्म करना नहीं होता है, वो मेल्ट हो जाए इतना काफ़ी होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है, जो हमने भून के रखा था, उसको क्रश करके, मतलब चॉप करके। तो उसको भी मिक्स करते जाएंगे। और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला है इलायची पाउडर। यहाँ पे आप जायफल भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। और गुड़ डाल दिया, गैस ऑफ कर दिया था मैंने। उसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। और घी और मैंने डाला था, क्योंकि गुड़ डालने के बाद और ड्राई होगा ये।
तो गैस ऑफ़ करके 2 मिनट 3 मिनट छोड़ने के बाद ही डालना है गुड़, वरना फिर वो कड़क हो जाता है। ये अभी इस टाइम पे गैस ऑफ़ करके फिर 1-2 मिनट बाद गुड़ डालो ना, तो वो कड़क नहीं होते पीसेस। तो देख सकते हैं इतना ड्राई है, पर फिर भी जम जाएगा क्योंकि अंदर घी है इसमें। तो बस इस तरीके से दबा देंगे, इसको दबाते जाएंगे और फैला देंगे। तो ये देखिए जम गया है, बिल्कुल भी सूखा सूखा नहीं लग रहा है, बढ़िया जम गया है। और अब इसको अच्छे से मैं क्लीन करके फिर साथ साथ में ही मैंने पीस भी कट कर लिए थे, क्योंकि जमने के बाद फिर वो टूटने लगता है, शेप अच्छे से नहीं आता है। तो हाथों हाथ ही मैंने कट्स भी लगा दिए हैं और फिर इसको छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो देख सकते हैं बर्फ़ी हमारी जम चुकी है, मैंने थोड़ा सा इसको ऊंचा भी कर लिया। और फिर ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। उस दिन फिर सिर्फ रेसिपी ही शूट की थी मैंने। यहाँ पे मैंने डाली है राई, और तेल गरम हो गया तो फिर मैंने इसमें राई डाली है, जीरा, सौंफ, और अब डाल देते हैं लहसुन बारीक कटा हुआ। और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो जाएगा, उसके बाद इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, सब साथ में ही डाल दिया। बारीक बारीक कटा है तो हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी की सब्ज़ी, मेथी, मटर और आलू। तो पहले टमाटर डाला है, टमाटर अच्छे से भून लेंगे। तो हल्दी डाली है, अजवाइन डाला है, नमक डाला है, हरी मिर्ची का यूज़ किया है, तो लाल मिर्ची नहीं डालूँगी मैं। ज़्यादातर हरी सब्ज़ी ही खाते हैं, हरी मिर्ची ही यूज़ करती हूँ मैं, लाल तो बस इमरजेंसी में ही, या फिर तीखी कम है मिर्ची तो मैं लाल डालती हूँ। देख सकते हैं मसाला कितना अच्छे से पक गया है। और यहाँ पे डाल दी है आलू, आलू को भुनने देंगे। उसके बाद आलू हाफ़ हो गए थे, उसके बाद मैंने डाल दी है मेथी पत्ता धो के बढ़िया। और इस पे डालेंगे मटर। तो अभी ये फ्रेश वाले मटर नहीं है, फ्रोज़न मटर रखे थे इसीलिए। तो धो के डाल दिए, उनको मिक्स कर लेंगे और इसको पकने देंगे, क्योंकि मेथी भी अपना पानी छोड़ेगा। तो उसमें आलू जो हाफ़ कुक है तो पूरे हो जाएंगे, इसीलिए अच्छे से हाफ़ कुक होने देने के बाद ही मैं मेथी डालती हूँ, ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। सब्जी बन गई है हमारी, तब तक छोड़ के मैंने थोड़े बहुत छोटे मोटे दूसरे काम थे मॉर्निंग के, वो निपटा लिए हैं। और अब बना देते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, सब्जी और रोटी। नॉर्मली सुबह में यही खाना रहता है, सब्जी रोटी। शाम को रहता है दाल राइस रोटी, तो सादा सिंपल खाना। तो देखिए यहाँ पर गर्मा गर्म फूली फूली रोटी बनकर रेडी हो चुकी है। तो रोटियां मेरी बन चुकी हैं, अब कर देंगे क्लीनिंग। तो रोटी बनने के बाद खाना वाना सब खाना पीना हो गया है, क्योंकि फिर चूल्हा गरम रहता है, तो गरम गरम को तो साफ़ नहीं किया जाता है, ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे काम निपटाती हूँ। तो मैंने कपड़े वगैरह सब कुछ सुखा दिए हैं और सारे बर्तन देख सकते हैं क्लीन कर लिए हैं। और तब तक इतनी देर में खाना वाना सब ने खाया और ये बर्तन वगैरह क्लीन कर, तब तक तो चूल्हा ठंडा हो जाता है। तो देखिए ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। अभी इसके भी पड़े थे, चाय के भी पड़े थे, मैंने नहीं किए थे, सब साथ में ही हैं, तो बहुत सारे हो जाते हैं बर्तन। तो फटाफट से सारे बर्तन क्लीन कर लिए। अब इनको धो लूँगी फटाफट और फिर करूँगी काउंटर टॉप को क्लीन। और ये देखिए इतने सारे बर्तन क्लीन करने के बाद फिर लास्ट में फिर से आ गई एक और डिश। तो कोई नहीं, ये तो हमारा काम है। सिंक तो मतलब भरी ही रहती है, अभी खाली करूँगी फिर से आ जाएंगे।
तो फटाफट से चलिए बर्तन धोते हैं, काउंटर टॉप को क्लीन करते हैं। तो काउंटर टॉप को क्लीन करने के बाद ज़्यादातर अब मेरा काम लास्ट फिनिश हो जाता है। कपड़े पहले ही निपटा देती हूँ मैं, रोटी बनाने से पहले ही। कभी कभार ऐसा होता है कि जल्दी होती है तो फिर रह जाता है, खाने की जल्दी होती है तो फिर छोड़ देती हूँ, पहले मैं खाने पीने का काम निपटाती हूँ। जैसे घर में किसी को जल्दी जाना रहता है तो फिर खाने का ही निपटाती हूँ, क्लीनिंग बाद में करती हूँ मैं, क्योंकि पहले फिर जाने वाले हैं तो फिर उनको पहले निपटाना पड़ता है। फिर अगर जल्दी नहीं रहता है किसी को तो फिर मैं पहले क्लीनिंग का काम करती हूँ, जैसे कि कपड़े वगैरह है, पोछा वगैरह है ये। तो आज मेरे फाइनली सारे काम निपट चुके हैं, ये सिर्फ काउंटर टॉप क्लीन करना लास्ट था। उसके बाद कुछ छोटे मोटे रहते हैं जो एक्स्ट्रा वाले काम, वो काफ़ी सारे पेंडिंग हैं मेरे, वो भी मुझे करने हैं। पर अभी काफ़ी टाइम से पैरों में दर्द चल रहा है तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ, पेंडिंग होते ही जा रहे हैं। तो बस चलिए फटाफट से काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। जगह कम है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, काउंटर टॉप पे बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है मेरे। बस ये इतना ही है, चूल्हा रहता है साइड में, देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ी सी जगह है, बकेट रहती है बर्तनों की। तो मसाला बहुत ज़्यादा, मतलब तड़का जो लगाते हैं काफ़ी सारा फैलता है यहाँ पे, उड़ जाता है, लगता है साइड में। तो इसको भी अच्छे से घुमा दूँगी साथ साथ में। सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर देंगे। सिंक का मैं अलग ही रख देती हूँ, कुछ जो बर्तन वगैरह का रहता है बर्तन का अलग रहता है, और सिंक को क्लीन करने के लिए अलग ही रखती हूँ, नल पे ही साइड में रख देती हूँ मैं। तो बस इसकी जो जाली रख रखी है मैं उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। जाली से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि जितना भी बारीक कचरा रहता है तो जाली में ठहर जाता है, तो बस इकट्ठा हो जाए तो निकाल के फेंकना ही रहता है डस्टबिन में, तो सिंक जाम नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छा है ये चीज़ कि जाली वाला। पहले बीच में मैंने प्लास्टिक की रखी थी तो ख़राब हो जाती है, तो फिर मैं ये स्टील की जाली लेके आ गई, काफ़ी टाइम से चल रही है। तो यहाँ पे देखिए सिंक एरिया में मैंने पानी डाल दिया है। काउंटर टॉप को मैं कपड़े से पोंछूंगी, क्योंकि फिर यहाँ पे तो पानी लीक भी हो जाता है कभी कभी, इसलिए पानी वहाँ नहीं डालूँगी, वहाँ कपड़े से ही साफ़ करूँगी। यहाँ पे मैंने सिंक एरिया के आसपास पानी डाल दिया है, और अब कर लेते हैं, पोंछ लेते हैं कपड़े से। तो ये कुछ नेपकिन्स आते हैं, इस को ही क्लीन करने के लिए आते हैं, इनसे बहुत अच्छे से क्लीन आ जाता है। नॉर्मली हम जो क्लॉथ नैपकिन वगैरह लेते हैं उनसे इतने अच्छे से नहीं हो पाता है, इससे बहुत अच्छा हो जाता है। डीमार्ट से लेकर आई थी मैं 3 का पैक, तो ये दूसरा है मेरा, एक और पड़ा है, तो काफ़ी लंबे टाइम चल जाते हैं। इसको शायद मैं 1.5-2 साल से यूज़ कर रही हूँ, 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ। हाँ, 1.5 साल से तो यूज़ कर ही रही हूँ, और ज़्यादा टाइम हुआ होगा। बहुत ही लंबे चल जाते हैं, डेली दोनों टाइम काउंटर टॉप साफ़ होता है। रात में चाहे 12 बजी हो ना, तो भी काउंटर टॉप इसी तरीके से क्लीन करके सोती हूँ मैं, ताकि सुबह किचन बहुत ही अच्छा सा साफ़ सुथरा मिले। सेम इसी तरीके से शाम को भी मैं करती हूँ। बच जाती है मुझे डेली ही 12 बज जाती है, 11 साढ़े 11 बजे तक क्लीनिंग करनी होती है मुझे। खाना रोटी लेट ही बनती है, बाकी तो मैं निपटा देती हूँ 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, कभी कभी 8 बज जाती है शाम का खाना बनने में। पर हस्बैंड के लिए लेट हो जाता है, तो 11 साढ़े 11 बजे तक रात में ये क्लीनिंग मेरी होती है। तो देखिए अभी इतनी इतनी क्लीनिंग करनी है, रात में ही इतनी इतनी मुझे करनी है खाना बनाने के बाद, लास्ट फाइनल। तो मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे से क्लीन मिल जाता है, तो अच्छा लगता है, काम करने का मन करता है नीट एंड क्लीन किचन में। तो देखिए हो गया मेरा किचन चकाचक। सामने वाला जो काउंटर टॉप है वो तो छोटा सा, वो भी इतना ही है लंबा, इतना नहीं है, कम है, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी है साइड में, तो छोटा सा है, पतला सा है, तो ज़्यादा सामान उस पर भी आता नहीं है। यहाँ पर मैंने हाथ हाथ में उसी कपड़े से वॉशिंग मशीन पे भी घुमा दिया, माइक्रोवेव पे भी घुमा दिया, क्योंकि काफ़ी धूल मिट्टी आती है। उतना ऊपर है, 7th फ्लोर पे है, फिर भी धूल मिट्टी तो उतनी ही आती है जितनी कि नीचे आती है।
तो बस कपड़े को मैंने यहीं पर बढ़िया धो लिया है। साबुन रखती हूँ मैं यहाँ पर कपड़े धोने का एक, तो उसी से मैंने कपड़े को बढ़िया से धो लिया, यहीं पर सुखाती हूँ उसको। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस बकेट पे ही डाल दिया है।